हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी? संडे आप लोगों का कैसा रहा? डिड यू यूटिलाइज इट? ये सारे सवालों के आंसर्स मैं आपसे जानना चाहूँगी। और क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं गाइज, आज 15 फ़ैब है, यानी अब कुछ ही दिन बचे हैं फरवरी के और फिर आपके एग्जाम्स बस आप दिनों में काउंट कर सकते हैं बहुत आराम से। तो अब समय है और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने का और ज़्यादा अपने आप को झोंक देने का। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, पहले एग्जामिनेशन के समय मैंने आपको कहा था, अब आपको ज़रूरत है अर्जुन बनने की, जिसको दिखाई देगा सिर्फ वो कट ऑफ लिस्ट और कुछ नहीं। अपने आप को अर्जुन बनाइए और अपने आप को बिल्कुल रेडी करिए उस एग्ज़ाम के लिए जो आप लोग बहुत समय से जिसके बारे में सोच रहे हो और जिसको आपको करना ही है। देखिए गाइज, आप दिमाग में जो रखते हैं ना, हम जनरली क्या होता है, जो हम दिमाग में रखते हैं वो ही हमारे साथ काम करता है। आप सोचोगे कि हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश करें, देखते हैं क्या होता है, तो वो देखते हैं क्या होता है वाला सीन ही होगा। और इंस्टेड अगर आप ये कर दो कि क्यों नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, जो चाहिए वो आप पढ़ रहे हो, जो चाहिए वो आप कर रहे हो, जितनी चाहिए उतनी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग में रखिए होगा, और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। ये चीज़ अगर आप दिमाग में रखेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम ही क्लियर होगा और उसके अलावा कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आएगा और उसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें भी आपका नाम होगा। बस आपको ज़रूरत है अपने माइंड सेट को प्रॉपरली सेट करने की, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने की। तो आई होप आप इस चीज़ को लाइटली ना लें। आपको बहुत ज़रूरत है गाइस अपने आप को ये समझाने की कि आप बहुत आराम से कर सकते हैं। आपको आपके अलावा कोई और नहीं जानता है और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और यही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी हो सकती है। आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड करिए और उसके अनुसार प्लान करिए और पॉजिटिव ही सोचें। मंडे है, पॉजिटिव डे है और संडे के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो अब टाइम है, जितना भी कुछ भी कल आया हो दिमाग में, आज सोच लीजिए मुझे करना है और करना है नहीं, आई विल डू इट, मैं करूँगा ही, करूँगी ही। आपसे होगा, आराम से होगा। एक बार चाहो तो सही, कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। अरे कितना आता है मैथ्स में, टिपिकल लगता है मैथ्स में 10th लेवल से ज़्यादा के नहीं आती। इतने बड़े हो गए, 10th का एग्जाम कर सकते हो बहुत आराम से। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा डेडिकेशन और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ की आवश्यकता है, जो अपना दीजिए 100%। आराम से आपका एग्जाम क्लियर होगा, कोई भी चाहे एग्जाम हो। चलिए इसी के साथ आप शुरू करेंगे हमारे क्लास को और पास करा देना। मैं नहीं पास कराऊंगी, पास कराओगे आप अपने आप को खुद ही। आई एम द गाइड, मैं सिर्फ आपको मदद कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकती हूँ आपको, राइट? लेकिन चलना आप ही को है उस रास्ते पे, इसलिए किसी की उंगली पकड़ के मत चलो, अपने आप चलो। ज़्यादा लंबा, ज़्यादा अच्छा रास्ता अपने आप बनाओगे, ठीक है? तो आप सपोर्ट सबका लीजिए और चलिए अपने साथ में। हाँ, इसी के साथ अब मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर देती हूँ। क्लास तो हमारी शुरू होने वाली है। कहाँ है भाई सत्येंद्र के साथ? सत्येंद्र आ गए हैं क्या? आज भी सत्येंद्र के साथ ही शुरू करना है क्या क्लास को, ये बताइए। चलिए एक मिनट सुनिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। कल सुबह 10 बजे कल वोकैबुलरी की क्लास नहीं आएगी भाई, कल वोकैबुलरी की क्लास का वेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कल मुझे पूरा एनर्जी चाहिए। आई हैव टू एनर्जाइज माई सेल्फ। 10 बजे सुबह में 10 बजे कल क्या होने वाला है, एक लॉन्ग सेशन का शुरुआत होने वाला है। कल मैं करवाने वाली हूँ आपको जितने भी एग्जाम में आए हुए कॉमन एरर हैं, जितने भी कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं, कॉमन एरर मतलब पूरा ग्रामर। कल हम लोग ग्रामर के हर एक पार्ट का ऑपरेशन करने वाले हैं अपने उस सेशन में। कितना लंबा होगा मैं अभी बिल्कुल नहीं बता सकती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमारा कॉमन एरर है वो लॉन्ग सेशन होने वाला है। और जैसा कि हमने अभी ईडियम्स करवाया था आपको लास्ट मंथ में, और जो ईडियम वाला सेशन है वो 10 आवर में पूरा हो गया था, लेकिन कॉमन एरर जो है वो आपको भी पता है एक्सप्लेनेशन ईडियम से ज़्यादा होता है, तो इसमें कितने क्वेश्चंस हो पाएंगे। हाँ, हालांकि हमारे पास पूरा लिस्ट है कि हम लोग पूरा ट्राई करेंगे। मैं आई विल कंप्लीटली टू डू इट कंप्लीटली, बट स्टिल अगर पूरा नहीं होता है तो इतना तो बहुत आराम से होगा कि आप लोगों एक साथ में एक ही वीडियो में सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस या ग्रामर के सारे टॉपिक्स कर लें, ठीक है?
ऐसा आप क्लोज टेस्ट नहीं करवा सकती बेटा, अभी शुरू हुआ है ना, अभी ईडियम्स करवाए हैं, आप कॉमन एरर्स करेंगे, फिर ग्रेजुअली टॉपिक लेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आप लोग थोड़ी मदद करिए। मैंने आप लोगों को बोला है 50 के करवाओ, 50 के करवाओ, तभी ना वन वर्ड आएगा, तभी सिनोनिम एंटोनिम आएगा। वोकैबुलरी है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, वो भी आपको पता ही है। एक एक दिन में हम लोग जो वोकैबुलरी के सेशंस करते हैं, इतने रोज जो मैं करवा रही हूँ, इसमें भी इतना नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इतना नहीं हो सकता है, पर हाँ मैं ट्राई करूंगी। आप थोड़ा सा आप मदद करिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग कॉमन एरर के सेशन में मिलेंगे, पूरा दिन चलने वाला है कल कॉमन एरर। तो प्लीज कल आप लोग अपने आप को फ्री करिए और अपने फ्रेंड्स को, आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग्स जाते हैं ऑफलाइन, तो जहां पे भी पढ़ते हैं आप प्लीज वहां पे अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा कि कल एक लंबा सेशन आने वाला है जहां पे आप सबको ग्रामर के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो आप सब प्लीज वहां पे आइएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आइए देखते हैं क्या है आज के पिटारे में। कॉमन एरर नहीं, अभी तो वोकैबुलरी शुरू कर रहे हैं, और वोकैबुलरी के बहुत सारे सेशंस गाइस हम लोग क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट से, जो हमने लास्ट टाइम खत्म करा था। देखिए हमने एजाइल, फर्टिव, इंसाइडियस, डिलिजेंट, एनरेज, यहां तक हमने कर रखा है। एनरेज करना, पूरा दिन चलने वाला है, पूरा दिन चलने वाला है, यस पूरा दिन चलने वाला है। फॉलेज हमने नहीं करा था, है ना, यानी कि हमें फॉलेज से स्टार्ट करना है। देखो बहुत सारे वीडियो में मैंने अपनी क्वालिफिकेशन, एग्जामिनेशन सब कुछ बता रखा है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास को, और अब नहीं, कोचिंग है, आप कोचिंग को करके फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए बता चुकी हूं मैं ऑलरेडी, बहुत बारी बता चुकी हूँ ये सारी चीजों को। आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता नहीं आवाज नहीं आ रही होगी। देखिएगा, हाँ फॉलेज है हमारा गाइस पहला वर्ड। तो फॉलेज क्या होता है? फॉलेज एक ऐसा वर्ड है जो हमने बहुत बारी नहीं करा है। क्वेश्चन किस नंबर पे पूछे? उसी नंबर पे पूछे बेटा, इसी नंबर पे आते हैं, सबके आते हैं, जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स रहती है वो सबके आते हैं, ठीक है। हाँ फॉलेज पूछ रहे थे सबसे पहले। देखो फॉलेज क्या होता है? फॉलेज होता है हरियाली, ठीक है। अब हरियाली होता है तो इसका आंसर तो ग्रीनरी हो जाएगा, राइट। अब इसको हर्ब, और क्या बोल सकते हैं? इसको हर्बेज बोल सकते हैं। हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे जहाँ पे खूब सारे प्लांट्स लगे हुए, दैट इज हर्बेज, राइट। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लेट आए हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, पहले मैं कर चुकी हूँ। लीव्स कह सकते हैं, प्लांट्स कह सकते हैं, प्लांटेशन कह सकते हैं, ठीक है, ये सब कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? हाँ वुड भी कह सकते हैं। वुड यानी जंगल होता है जहाँ पे खूब सारे प्लांट्स हो, इसी को ग्रूव्स भी कह सकते हैं, ग्रूव भी कह सकते हैं, ये सब कह सकते हैं। प्लांट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, कल तो सरस्वती पूजा है। सरस्वती पूजा यानी पढ़ाई का दिन, यानी विद्या का दिन, यानी अपने आप को डिटरमाइन करने का दिन, एक ऐसा दिन जिसमें हम लोग अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की, एजुकेशन में अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करें। इसीलिए कल का दिन हमने चुना है कॉमन एरर के सेशन के लिए। कल आ रहा है कॉमन एरर का सेशन, महान सेशन, बहुत बड़ा सेशन, जाइंट सेशन, मैग्नामिनस सेशन आ रहा है कल। बहुत ही बड़ा सेशन होगा जिसमें हम जितने भी कॉमन एरर्स हुए हैं आज तक वो सारे के सारे पूरे के पूरे हम लोग करने वाले हैं, राइट। अफॉरेस्टेशन, हाँ बोल सकते हैं अफॉरेस्टेशन, वेजिटेशन भी बोल सकते हैं इसको, प्लांटेशन भी बोल सकते हैं, अफॉरेस्टेशन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए इस तरीके के ही होंगे, है ना। प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, है ना, ये सब बोल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है फर्मनेस। तो ये इसका राइट आंसर हो गया फॉलेज का, ग्रीनरी, और बहुत ज्यादा इसमें वर्ड्स नहीं होंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए अब फर्मनेस है। फर्मनेस क्या होता है? अगर आप फर्म है किसी बात को लेकर,
अगर आप फर्म है किसी बात को लेकर, तो मैं हटा देती हूँ इसको एक बार, है ना, क्योंकि ये इतने ही वर्ड्स हैं। अब हम लोग फर्मनेस के लिए जगह निकालेंगे। इसमें इतने वर्ड्स नहीं आते। फॉलेज कभी कभी आने वाला वर्ड है, बस हमें पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि फॉलेज नहीं पता है, बाकी सारे वर्ड्स आप लोगों को पता होंगे। वेजिटेशन है, वुड है, प्लांटेशन है, लीव्स है, हार्वेज है, ग्रूव है, अफॉरेस्टेशन, ये सब हमें पता होता है। फॉलेज नहीं पता होता, इसलिए फॉलेज को आप लोग अलग से अपने इसमें नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए, आज प्रैक्टिस सेशन होगा, हाँ होगा, और नहीं इवनिंग में भी हो सकता है ना, हो सकता है कि दिन में ना हो। अगर इवनिंग में होगा तो हम आपको टाइम बता देंगे। 1-2 दिन की बात है, बस फिर सब कुछ सेटल हो जाएगा पहले ही की तरह, ठीक है। चलिए, हटा रही हूं मैं इसको। अब हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है फर्मनेस। अगर आप फर्म होते हैं तो आप दृढ़ होते हैं, है ना, और फर्मनेस यानी क्या हो गया, दृढ़ता, अपनी बात पे रहने वाली बात फर्मनेस होती है। फर्मनेस होती है डिटर्मिनेशन। फर्मनेस क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है, अपनी बात पे रहना, डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, इसमें TION आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ब्लैक से लिखती हूँ, ठीक है। फर्मनेस यानी डिटर्मिनेशन, फर्मनेस यानी दृढ़ता, फर्मनेस यानी अपनी बात पे रहना। अनिल प्लीज आप दोबारा से मैसेज कर दीजिए, ऊपर चले जाते हैं वर्ड्स, है ना, इसलिए, ठीक है, दोबारा से मैसेज कर दीजिए। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेसिसिवनेस। डेसिसिवनेस यानी आपने जो डिसीजन लिया उस पे रहने वाली बात, अपने डिसीजन पे रहने वाली बात, अपनी बात पे रहने वाली बात, अपनी बात पे फर्म रहने वाली बात, अपनी बात पे हमेशा रहने वाली बात। हाँ जी, डिटरमाइनिंग, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। कल का क्लास सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, बोल रही हूँ मैं। इसी को स्टेबिलिटी बोलते हैं, स्टेबल रहना अपनी बात पे, इसी को फर्मनेस बोला जाता है, इसी को डेसिसिवनेस बोला जाता है, ठीक है, इसी को स्टेडीनेस बोला जाता है। स्टेडीनेस यानी अपनी बात पे रहने वाली बात। टेनासिटी, हाँ जी टेनासिटी बिल्कुल सही है। टेनासिटी बताया था मैंने, पॉजिटिव होता है टेनासिटी, जिद्दी वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी को डेडिकेशन बोला जाता है। टेनासिटी, स्टेडीनेस, टेनासिटी, हाँ जी कल का क्लास बता दिया है मैंने। फर्मनेस है, स्टेडीनेस है, स्टेबिलिटी है, सॉलिड भी बोल सकते हैं। बंदा सॉलिड है यानी अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो सॉलिडिटी, क्योंकि NESS लग रहा है, एनी नाउन है तो सारे हमने नाउन वाले रखे, शन वाले, नेस वाले, ITY वाले, सब नाउन वाले ही होते हैं, इसको है ना बोला जाता है। क्लोज टेस्ट करवा दीजिए, मैं करवा दूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लोज टेस्ट को करवाने में, मैंने बोल दिया है आपको कि मैं करवा दूंगी। अभी हमारी इसी पे बात हुई थी, ठीक है। इसी को फिक्स्ड बोलते हैं, फिक्स माइंडसेट वाला, है ना, फिक्सिबिलिटी भी बोला जाता है। इसी को बोलते हैं अफर्म, अफर्म रहना अपनी बात पे, अफर्मनेस, फर्म रहना, अफर्म रहना अपनी बात पे, फिक्स रहना अपनी बात पे, स्टडी रहना अपनी बात पे, और इसी को बोलते हैं श्योरिटी। जब श्योर हैं तो आप कैसे हैं, सर्टन है तो आप सर्टन भी बोल सकते हैं इस बात पे। सर्टन रहना, श्योर रहना, वादे का पक्का होना, सर्टेनिटी, ठीक है, क्लियर। टेनासिटी, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, अभी बताना जरूरी है क्या। आई एम MA MPhil एंड नेट इन इंग्लिश एंड आई हैव cleared many examinations और बहुत सारे competition exam and in teaching for last 10 years and ग्रामर जो है हमारा, मैंने लिटरेचर और ग्रामर दोनों पढ़ाया हुआ है। लास्ट 5 इयर्स से हम लोग कम्प्लीटली ग्रामर में हैं, अभी लिटरेचर नहीं पढ़ा रही हूँ, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और अभी लास्ट ईयर तक सारे एग्जाम्स दिए हैं, अब एग्जाम नहीं दे रही हूँ, राइट। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा फर्मनेस। अब हम आते हैं अर्जेंसी पे। अर्जेंसी जो है हमारा अर्जेंट से बना हुआ है। देखो गाइस, अगर किसी भी वर्ड में, जैसे कि यहाँ पे अर्जेंट लिख के बता देती हूँ मैं आपको, अर्जेंट लिखा हुआ है, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी तरीके से एक्सीलेंट हो सकता है। तो एक्सीलेंट, इंपॉर्टेंट, इन सब में लास्ट में क्या है, टी है। लास्ट में टी होगा ना इन शब्दों में तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं। और टी हटा के अगर आप सी या CY लिख दे, अर्जेंसी जैसे लिख दिया, जैसे इसी तरीके से इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस लिख दिया, ठीक है। टी को हटा के CE या CY लिख दे तो इंपॉर्टेंस भी नाउन हो गया या इंपॉर्टेंसी भी नाउन हो गया है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, आई हैव आंसर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी।
तो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंसी, अर्जेंट, अर्जेंसी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंसी, एक्सीलेंस, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव नाउन, एडजेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे अर्जेंसी आ गया है, सी वाई आ गया है। सी वाई का मतलब क्या होता है? सी वाई का मतलब ये नाउन है। अब नाउन है तो जो हमारा अर्जेंसी है इसी से रिलेटेड, अगर कोई चीज अर्जेंट होता है तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी करना होता है ना, एमरजेंसी बोलते हैं इसको। अब मैं हटाऊंगी ये सारे वर्ड्स, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ सो दैट आप लोग देख सकें इसको आराम से, है ना। चलिए अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अर्जेंसी। क्या हुआ भाई, बता दिया मैंने, मेरी क्वालिफिकेशन, कोई एग्जाम लेना था क्या? हाँ जी, कम पढ़िए, मैं पढ़ना ही पसंद नहीं करती, पर इन्होंने 10 बारी पूछ लिया ये आपका बताइए एक्सपीरियंस, एग्जाम, ये सब, तो ऐसा लगता है मैम इज अवॉइडिंग, है ना, कुछ ना कुछ और है, इसलिए मैंने बीच में रुक के बता दिया। चलिए प्रेपोजिशन करवा दूंगी बस। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलो गाइस। अर्जेंसी है, अगर कोई चीज अर्जेंट होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है ना, इंपॉर्टेंट होती है, तो हम इसको इंपॉर्टेंसी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एमरजेंसी बोल सकते हैं, अर्जेंट है तो एमरजेंस है, एमरजेंसी बोल सकते हैं इसको हम लोग, राइट। और इंपॉर्टेंट है यानी क्या है, यानी नेसेसिटी है, इसकी क्या है, जरूरी है, इसके बारे में अभी जानना जरूरी है। अर्जेंसी है तो यही बोल सकते हैं नेसेसिटी है ना, तो नेसेसिटी लिख सकते हैं इसको हम लोग, रिक्वायर्ड लिख सकते हैं इसको हम लोग। अभी जानना है, कोई चीज है जो अभी जानना है, उसी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सीजेंसी, एक और वर्ड होता है एक्सीजेंसी, इसी के लिए होता है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी यही होता है किसी बात को जानना। हो जाएगी, वन वर्ड की क्लास भी हो जाएगी, एक बार जो मैं पढ़ा रही हूँ इस पे भी फोकस कर लिया करो, कभी कभी अच्छा होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है बेटा ग्रेव। ग्रेव यानी वैसे होता है सीरियस। अगर ग्रेव सिचुएशन है, ग्रीव यानी कि सीरियस सिचुएशन है, समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ग्रेविटी, क्रुशियलिटी भी बोल सकते हैं। क्रुशियल होता है ना, कोई चीज बहुत ज्यादा सीरियस है तो क्रुशियलिटी, ठीक है, इसी को सीरियसनेस बोलते हैं, सीरियसनेस, राइट। सीरियसनेस, क्रुशियलिटी, इंपॉर्टेंस, अर्जेंसी, ग्रेविटी, इसी के लिए ये सारे वर्ड्स मैंने एक साथ में लिए। हाँ जी, कंपलसरी बोल दिया है, ठीक है। सीरियसनेस, क्रुशियलिटी, अभी एक वर्ड किसी ने ऊपर लिख दिया, कंपलसरी लिखा है, कंपलसरी लिख देते हैं, यस कंपलसरी लिख देते हैं। ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, वो सारे वर्ड याद आ जाएंगे। अभी जैसे ही कंपलसरी ये लिख देती हूँ मुझे याद आ जाता है, एग्जाम में अभी बार बार पूछा जा रहा था ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, है ना, ये इंपैरेटिवनेस, तो ये सारे वर्ड्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है तो वो कैसी है, अर्जेंट है, इंपैरेटिव है, जिसको आप भुला नहीं सकते, तो इसको इंपैरेटिव होता है एडजेक्टिव, और इंपैरेटिवनेस बोल सकते हैं, इंपैरेटिवनेस, राइट, यानी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी नेसेसरी, विच इज बहुत ज्यादा जरूरी, उसी को बोलते हैं जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, और क्रूशियल है, अनअवॉइडेबल है, राइट, अनअवॉइडेबल है। तो अनअवॉइडेबल का एक और वर्ड होता है इनएविटेबल, इनएविटेबल होता है ना। आप इनएविटेबिलिटी, क्योंकि नाउन बना रही हूँ ना मैं इसको, इनएविटेबिलिटी, अनअवॉइडेबल, तो अनअवॉइडेबिलिटी, ठीक है, नाउन बनाइए, अनअवॉइडेबिलिटी, राइट। ये सारे वर्ड्स हैं, आप लोग नोट करिए। कोई और वर्ड किसी के, एसेंशियल, यस बेटा एसेंशियल। मुख्तार क्या पूछ गए, सीएचएसएल प्रीवियस ईयर बताना नहीं बंद करे हैं, कराना बंद नहीं कर रही हूँ, बस अभी क्या हो रहा है एक्चुअली, तो एक तो हमारा स्टूडियो का काम चल रहा है, अभी आप आके जो स्टूडियो का इस साइड देख रहे हो ना, ये आपको बहुत खूबसूरत लग रहा है लाइक बिफोर, लेकिन इस तरफ देखोगे हम, मेरे सामने क्या क्या चीजें रखी हुई है, हमने सिर्फ इसको सेटल कर रखा है ताकि ये क्लास आ सके सिर्फ, राइट, अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारा मेस है। तो ये सब सबमिट जाएगा, उसके बाद सारी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, और इवनिंग में सीएचएसएल के अलावा और भी पेपर करवा देती हूँ बेटा मैं, है ना, एमटीएस करवा देती हूँ, प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर करवाती हूँ, तो सीएचएसएल भी बस वन ऑफ देम है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, करवाऊंगी, बस हाँ कभी कुछ ऐसे करवाती हूँ ताकि कि सभी का होता रहे, राइट। चलिए हाँ, अब चलिए इसी को और लिख लेते हैं। कंपलसरी है, इंपैरेटिवनेस है, इनएविटेबिलिटी है, ऑब्लिगेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी है, ये सारे वर्ड्स लिख लीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट में मैं बार बार लिखा देती हूँ, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है, और अर्जेंट है,
अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है, इंपैरेटिव है, एसेंशियल है, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। चलिए, अगर लिख लिया है या मैं साइड में हो रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। ओके, चलिए आइए, इसी के साथ अब हमारा अर्जेंसी खत्म होता है, फुलिशनेस पे आते हैं। हटा रही हूं मैं फुलिशनेस को, नहीं फुलिशनेस करेंगे अब, है ना। फुलिशनेस है, फुलिशनेस यानी क्या होता है, अगर फुलिशनेस कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बेवकूफी, राइट। बेवकूफी कर रहा है तो बेवकूफी। फुलिश है व्यक्ति, अगर फुलिश है तो कैसा है, स्टूपिड है। तो अगर फुलिशनेस कर रहा है तो स्टूपिडिटी बोल सकते हैं, ठीक है। स्टूपिडिटी, स्टूपिड है। सिली है तो सिली काम कोई कर रहा है तो सिलीनेस बोल सकते हैं। सिली है, बेवकूफ है, स्टूपिडिटी कर रहा है। अरे नहीं दिखाऊंगी, स्टूडियो कैमरा बहुत दूर है और ऐसे बहुत ज्यादा अभी सामान रखा हुआ है। अच्छा दिखाएंगे ना, अभी 1-2 दिन रुक जाओ, बिल्कुल दूसरा बन रहा है और एक बार ऑफिस और पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा, इस तरीके से करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं पागलपन। पागलपन यानी ल्यूनासी। ल्यूनासी, ल्यूनाटिक होता है जो व्यक्ति पागल होता है, ल्यूनाटिक होता है, तो ल्यूनासी बोल सकते हैं इसको। इसको मैडनेस बोल सकते हैं, ठीक है। पागलपन, इन दोनों शब्दों को क्या कहेंगे, बेवकूफी या पागलपन। इसको फुलिशनेस को, तो बेवकूफी ये पागलपन है, ल्यूनासी और मैडनेस, है ना। हाँ, एब्सर्डिटी बोल सकते हैं, यस एब्सर्डिटी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। एब्सर्डिटी क्या होता है, एब्सर्डिटी मतलब ऐसा रिडिक्यूलसनेस करना, कोई भी ऐसा काम करना जो बहुत ही बेवकूफ़ी से भरा हुआ, रिडिक्यूलस है, बहुत ही ज़्यादा रिडिक्यूलस है, जिसको देख के आपको बहुत ही ऑड लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, उसको बोल सकते हैं, राइट। इसी को आइडियोसिंक्रेसी बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेसी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आता है, आइडियोसिंक्रेसी। आप देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर उठा के बहुत बारी मिल जाएगा। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, पागलपन होता है। इसी को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। इसेंट्रिक पर्सन होता है ना, बेवकूफ सा पर्सन या झल्ला सा पर्सन या सनकी सा पर्सन, उसी को इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, पागलपन कहा जाता है, मैडनेस कहा जाता है, आइडियोसिंक्रेसी कहा जाता है। यस, फ्लिम्जी बोल सकते हैं, फ्लिम्जी बोल सकते हैं। हाँ, क्रेजीनेस तो बोलेंगे ही, क्रेजीनेस तो आ ही जाएगा बहुत आराम से, क्रेजी पर्सन है, फ्लिम्जी बोल सकते हैं। क्रेजीनेस कहाँ इधर लिख देते हैं, क्रेजीनेस, ठीक है। क्रेजीनेस क्या होगा, बेवकूफी होगा क्रेजीनेस। हाँ, सेंसलेसनेस बेटा, सेंसलेसनेस, लेसनेस, क्योंकि नाउन बनाना ना, लेस लग के एडजेक्टिव बनता है, ध्यान रखिए, और नेस लग के नाउन बनता है। अब ये यहाँ पे नेस लगा हुआ है, सब नाउन के वर्ड्स हैं ये, है ना, इसलिए सेंसलेसनेस। तो सेंसलेस बेवकूफ हो गया और सेंसलेसनेस, ही इज रियली सेंसलेस, तो वो निहायती बेवकूफ है, ये बोलने के लिए PQRS और क्लोज टेस्ट ओके करवा देंगे, ठीक है। हाँ, रिडिक्यूलस हास्यपद होता है और रिडिक्यूलिटी यानी बेवकूफ़ी हो जाएगा। हास्यपद मतलब ऐसा काम जिसमें लोग हंसे, राइट, उसी को बोलते हैं। इंसैनिटी, इंसैनिटी भी एक वर्ड होता है, इंसैनिटी, सैन यानी मैड होता है, वो इंसान यानी मैड होता है, तो इंसैनिटी यानी पागलपन हो जाएगा। इसी को क्रेजीनेस हमने बोला, यस सेंट्रिक लिख दिया है मैंने, है ना, सेंसलेसनेस हो गया। प्रूडेंस सुना है क्या किसी ने वर्ड, प्रूडेंस, प्रूडेंट सुना होगा ना, प्रूडेंट यानी इंटेलिजेंट पर्सन, प्रूडेंस यानी इंटेलिजेंसी, और इम लगा दो, इम्प्रूडेंस, बेवकूफी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइंडलेसनेस, माइंडलेसनेस, दिमाग नहीं लगाना, इम्प्रूडेंस बेवकूफी, सेंसलेसनेस माइंडलेसनेस, सिलीनेस स्टूपिडिटी, ल्यूनासी एब्सर्डिटी, मैडनेस, फ्लिम्जी, रिडिक्यूलसनेस, आइडियोसिंक्रेसी, इसेंट्रिसिटी, बिजार भी बोल सकते हैं इसको, है ना, हाँ, फुलिशनेस, ठीक है। अच्छा, सारे वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं प्रदीप ने, वेरी गुड प्रदीप, ठीक है। चलो और कोई वर्ड बचा, हाँ, सोचता नहीं है ना ऐसा पर्सन, तो इसको क्या कह सकते हैं, थॉटलेसनेस बोल सकते हैं, थॉटलेसनेस भी बोल सकते हैं, बिना सोचे विचारे काम करने वाली, काम कर दिया है, बेवकूफी का पर्चा दिया है आपने अपना, तो थॉटलेसनेस, सिलीनेस, इम्प्रूडेंस, इंसैनिटी, क्रेजीनेस, अरे एक सेकेंड, क्रेजीनेस में तो आएगा ना, आई एम सो सॉरी,
क्रेजीनेस, ठीक है, क्रेजीनेस, राइट, ओके, हाँ जी। माइंडफुलनेस नहीं, माइंडफुलनेस क्या हो जाएगा, माइंडफुलनेस तो माइंड लगाने वाला काम, माइंडलेसनेस, माइंडफुलनेस यानी इंटेलिजेंस वाला कोई काम कर दिया, और माइंडलेसनेस यानी बेवकूफी से भरा कोई काम करा, तो जस्ट ऑपोजिट वर्ड आपने यहाँ पे बोल दिया है, प्रोडिजियस बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, प्रूडेंस यानी दक्षता, प्रूडेंस यानी इंटेलिजेंस, प्रूडेंस यानी दिमाग, बुद्धिमत्ता, है ना, और प्रूडेंस में ऑपोजिट लगा दिया, एम लगा दिया। ये सारे वर्ड्स है बेवकूफी के, जल्दी से नोट कर लीजिए, और हर वर्ड है जो एग्जाम में आता है इनमें से। देखो इसेंट्रिसिटी, आइडियोसिंक्रेसी और लुनासी, एब्सर्डिटी, सिलीनेस और इंसैनिटी, इम्प्रूडेंस, ये वर्ड्स तो बहुत बारी आते हैं। फुलिशनेस देख रहे हैं, जैसे ऑप्शन में फुलिशनेस आया, इसी तरीके से ये जो हल्के वर्ड है, सिलीनेस है, स्टूपिडिटी है या सेंसलेसनेस है, जो हमें आते हैं जनरली, ये सब भी आ जाते हैं ऑप्शंस में, तो सारे वर्ड्स आते हैं। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब बंद करना होता है। आप क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आप सुनते रहिए, वोकैबुलरी है ही ऐसा, वोकैबुलरी को आप सिर्फ सुन के भी याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप बैठ के सामने देखें, आप अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ सुनते जाइए, वर्ड्स कान में भी जाएंगे तो हो जाएगा। ज्योति 2019 CHSL चल रहा है, कुछ पेपर्स ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कुछ टॉपिक वाइज भी करवा चुकी हूँ, जैसे 2019 के जो पेपर्स थे उसके सारे ईडियम, सारे फ्रेजेस में अलग से एक सेशन में सिर्फ 2019 के ईडियम्स ऐसे मैं करवा चुकी हूँ, सिर्फ 2019 के इंप्रूवमेंट, सिर्फ 2019 के पैरा जम्बल, सिर्फ 2019 के क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, और बस पेपर बचे हैं, कुछ पेपर्स ऑलरेडी हो गए, कुछ बाकी हैं। वोकैबुलरी हो चुकी है, ये वोकैबुलरी सी की चल रही है 2019 की, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। ज्योति आप प्लीज ध्यान रखें, है ना। अब आइए, कॉन्स्टेंट हमारे सामने है। अब प्लीज, ये क्लास है वोकैबुलरी का, इसमें ना जब कंटिन्यूटी होती है तो मजा आता है, तो आई फील कि आप लोगों को कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, राइट। चलिए, हाँ, टाइम यहाँ पे कोई पूछ रहा है, भाई टाइम बता देना आप लोग प्लीज, है ना। कॉन्स्ट्रेंट है, अगर किसी को आपने कॉन्स्ट्रेंट कर दिया तो आपने उसको क्या कर दिया, रोक दिया, राइट, रोक दिया किसी काम से। कंसर्न है, बर्डन है, ये कंट्रोल हो सकता है, आई थिंक, है ना, कंट्रोल ही होगा, इसका सिनोनिम बनेगा। देखो, रोक दिया यानी किसी को आपने क्या कर दिया, रोकथाम लगाना, किसी पर कॉन्स्ट्रेंट करना, रोकथाम लगा दिया आपने, या उसको आपने उसके काम में क्या कर दिया, बाधा डाल दिया, ठीक है। तो हजार्ड है, कंसर्न है, बर्डन है, कंट्रोल है। अब हजार्ड क्या होता है, हजार्ड यानी तो डेंजर, रिस्क, खतरा होता है। कंसर्न यानी वरी, चिंता होता है। इफ यू आर कंसर्न अबाउट समबडी, आप चिंतित हैं किसी को लेके, तो वरी चिंता, कंसर्न होता है। बर्डन यानी बोझ होता है, और कंट्रोल यानी सीमा लगा देना, किसी को अपने कंट्रोल में रख लेना। कोई और शब्द अगर किसी को याद आ रहा है कंट्रोल का तो प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। कॉन्स्ट्रेंट, अब कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है, कॉन्स्ट्रेंट अगर आपने कर दिया तो किसी को क्या कर दिया, रोक दिया, यानी आपने उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर कॉन्स्ट्रेंट ये वर्ब होता, देखो बेटा ये टी हट जाएगा ना अगर केवल यहां से, तो ये वर्ब बन जाएगा, कॉन्स्ट्रेन करना, रोकना, पर ये टी लग के, जैसे कंप्लेन होता है ना, कंप्लेन जो शब्द होता है, कंप्लेन करना, ये वर्ब होता है, कंप्लेन करना, किसी की शिकायत करना, और जैसे ही टी लगा दिया ये नाउन बन जाता है कंप्लेंट, यानी शिकायत। तो इसी तरीके से ये कॉन्स्ट्रेंट है रोकथाम, आपने किसी को क्या कर दिया, रोकथाम लगा दिया, तो रोकथाम लगाना कॉन्स्टेंट वर्ब होता है, और कॉन्स्टेंट यानी रोकथाम, ठीक है। तो अब इसको हम लोग नाउन में करेंगे, है ना, नाउन करेंगे तो रेस्ट्रिक्ट करना, रोकना होता है रेस्ट्रिक्शन, यानी रोक लगा दिया किसी पे, रोकथाम लगा दिया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन यानी रोक लगाना किसी पे, किसी को रेस्ट्रेन करना, रोकना होता है रेस्ट्रेन करना। अब हम इसका वर्ब कैसे बनाएंगे, टी लगा देंगे, सॉरी नाउन बनाएंगे कैसे, टी लगा के। रेस्ट्रेन करना रोकना होता है, उसी में टी लगा दो, रोकथाम बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट करना, तो लिमिट करना होता है, और लिमिट यानी सीमा, लिमिटेशन लगाना किसी पे या लिमिट कर देना उसको, दोनों नाउन हो सकते हैं, नाउन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसी का एक और वर्ड होगा कंट्रोल कर देना किसी को, ठीक है, कंट्रोल कर दिया यानी आपने उसको रोक दिया, तो आंसर हमारा यहाँ पे कंट्रोल हो गया है, राइट, कंट्रोल कर दिया हमने उसको, और हमने उस पर क्या कर दिया, चेक लगा दिया, चेक,
चेक क्या होता है? किसी पे निगरानी रखना, कंट्रोल रखना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये सब क्या है? होल्ड लगाना, उस पर एक निशान लगाना, एक कंट्रोल लगाना, एक चेक लगाना होता है, राइट। हाँ, पेड क्लास होगा, अगर अभी होता है तो आप लोगों को तुरंत से मैसेज मिल जाएगा आफ्टर द क्लास, और अभी नहीं होता तो इवनिंग में होता है, और अब इवनिंग में होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस 1-2 दिन ये थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला है, फिर हमारा सब कुछ रूटीन में कंट्रोल हो जाएगा नम्रता, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बाधा डालना, इसको हाँ जैसे रोकथाम लगा रहे हो आप किसी पे अननेसेसरी, उसको उसके काम में अड़ंगे लगा रहे हो, तो आप उसको हिंडर कर रहे हो यानी डिस्टर्ब कर रहे हो, यानी पर्टर्ब कर रहे हो, यानी उसके काम में बाधा डाल रहे हो, तो हिंड्रेंस बोलेंगे इसी को, बाधा, इसी को बोलेंगे इम्पीडमेंट। इन सब का मतलब क्या? रोकथाम यानी बाधा भी होता है, तो बाधा, इन सब का मीनिंग अब बाधा डालना नहीं, सिर्फ नाउन हो जाएगा बाधा, ठीक है, बाधा हो जाएगा सिर्फ नाउन, ओके। हाँ, तो प्रोहिबिट करना होता है एक्शन। अब यहाँ पे रोकथाम है तो प्रोहिबिशन बोल देंगे ना, नाउन बना देंगे, प्रोहिबिशन बोल दिया आपने, है ना। डिसवेट कर दिया तो डिसवेट जो है, डिसवेट करना अगर क्या होता है तो वही एक्शन होता है, डिसवेट करना, रोकना, पर आप अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? नाउन कर रहे हो, तो इसका हम लोग नाउन फॉर्म लिखेंगे सबका, राइट। जैसे हैम्पर करना होता है किसी को तो हैम्परिंग लिख दो, हैम्परिंग नाउन बन जाएगा, इसका जीरन बन जाएगा ना। ऑब्स्टेकल लगाना, रोकथाम करना होता है किसी पे तो ऑब्स्टेकलिंग हो जाएगा। इसी तरीके से डिस्टर्बिंग हो जाएगा, राइट, समझ रहे हैं, रोकथाम के लिए, रोकने के लिए, केवल नाउन बनाने के लिए, क्लियर। तो रोकने के लिए क्या होता है? थ्वॉट भी होता है, तो थ्वॉटिंग भी हो सकता है, थ्वॉटिंग, ठीक है। इसी तरीके से पर्टर्व का पर्टर्विंग हो सकता है, हैम्पर का हैम्परिंग, है ना, ऑब्स्टेकलिंग, ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। चलिए, कैसे याद होगा? याद मत करिएगा इस, प्लीज वर्ड्स को सुनिए, चाहे तो अपना एक नोट्स बनाइए, जैसा मैंने बताया वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनाए वैसे नोट्स बनाइए, और नोट्स बना बना के अपने वर्ड्स को याद कर लीजिए, मतलब याद हो जाता है। लिखोगे सुनोगे, लिखोगे सुनोगे, रटने की कोशिश मत करो। आप सब सिर्फ सोचो माइंड में बिठाना है, अभी रटना नहीं है। माइंड में बिठा लोगे तो हमेशा के लिए, जब आपको कहीं डिस्टर्ब बोलना पड़ेगा तो आप इम्पीड भी बोल सकते हो, आप थॉट भी बोल सकते हो, आप हिंडर भी बोल सकते हो। ये सारे कहाँ से आते हैं? जब वो माइंड में होता है, रटा हुआ तो भूल जाते हो, इसलिए रटने की कोशिश मत करो, ठीक है, राइट। और पेपर निकालना है, सबसे मेन है कि हमारा टारगेट क्या है, हम करेंगे। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए देखते हैं हमने तो हमारी तरफ से कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। आप अपनी तरफ से कोशिश मत करो, सिर्फ कोशिश करते हो क्या? अगर आपको किसी को अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाना होता है, आप अपनी जी जान लगा देते हो, तो क्यों नहीं इंग्लिश को आप ऐसा करो, आप अपना जी जान लगाइए, 100 नहीं 200% दीजिए। मैं दे रही हूँ पूरा 200%, आप भी दीजिए। क्या करना होगा? पूरे अर्जुन बन जाओ। यहां सामने एक कट ऑफ लिस्ट है, इसमें मेरा नाम आना चाहिए, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इसके अलावा आपको चाहे इधर कितने भी अट्रैक्शन हो, इधर कितने भी अट्रैक्शन हो, कोई कितना भी बुला रहा हो, कोई कितना भी मैसेज कर रहा हो, सबको अवॉइड करो। एक बार नौकरी मिल गई, अपने आप सब आ जाएंगे। ये मत सोचना यार मैंने उसको अवॉइड कर दिया तो पता नहीं क्या होगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। अपने आप आएगा, सबको सब कुछ आएगा, बस अपने दिमाग में रखो कि मुझे करना है। ये वाली लाइन हटा के मैं करूंगा या मैं करूंगी, ये और मुझे मेरे से होगा ही, आराम से होगा, बस ये वाली लाइन बना दो, अपने आप होगा आप सबसे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप दिमाग में रखो कि मेरे को करना है तो आप कर पाओगे, राइट। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा वर्ड्स खत्म होता है। कंसर्न कौन सा वर्ड कर रहे थे हम लोग? कॉन्स्ट्रेंट कर रहे थे। कॉन्स्ट्रेंट का सिनोनिम कंट्रोल था। अब हम हजार्ड, कंसर्न और बर्डन पे चलने वाले हैं, राइट। हाँ, पूरी शिद्दत से करना पड़ेगा, और 1-2% से काम कम करोगे तो बहुत सारे लोग लाइन में बैठे हुए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है भारत में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा है। आपका 10 मिनट आपने पीछे कर दिया, 10 मिनट में 10 लोग आपसे आगे निकल गए। इस चीज को दिमाग में बैठा के हर रोज को अपने इंपॉर्टेंट बनाइए। इसीलिए मैं कहती हूँ सुबह सुबह एक लिस्ट बनाइए, आज आपको क्या क्या करना है, और हर रोज की लिस्ट आप बना के दिमाग में रखेंगे तो आप रोज कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, और यही काम आएगा एग्जामिनेशन में। इसलिए अपने किसी भी एक दिन को मत निकालो पीछे कि, ठीक है, बिल्कुल मत निकालिए किसी भी को, जान लगाइए, बिल्कुल जरूरी है जान लगाना। एग्जाम एक बार क्लियर हो गया तो पूरी दुनिया आपके साथ हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी लोग आपको कितना अवॉइड कर रहे हैं। अभी आपके पास टाइम है सिर्फ स्टडी के लिए। अवॉइड एवरीथिंग, अवॉइड एवरीवन, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, दैट्स ऑल यू हैव टू डू इट, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, नेक्स्ट पेज आ गया क्या? अभी तो वो नहीं हुआ था ना, इसी पे थे हम लोग। देखिए, हजार्ड करेंगे। हजार्ड यानी क्या होता है? बहुत हजारों खतरे आते हैं आपके दिमाग में। हजार डेंजरस,
अगर नहीं याद होता है तो उस तरीके से कर लो, वैसे हो जाएगा। अच्छा, एक काम करेंगे, मैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में नीचे ना जो कमेंट होता है ना, कमेंट में मैं एक लिंक लगा दूंगी वोकैबुलरी के नोट्स कैसे बनाएं, आप लोग उसको आज देख लीजिएगा और जरूर से देख लीजिएगा एक बार नोट्स कैसे बनाए, मैंने बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, हजार्ड, हजार्ड यानी क्या होता है? खतरा। नाउन है ये, खतरा मोल लेना नहीं या खतरा में डाल देना, ये सब नहीं, खतरा। तो हजार्ड यानी क्या होता है? रिस्क। रिस्क यानी क्या होता है? खतरा। रिस्क है, डेंजर है, खतरा है, ठीक है। पैरल है, खतरा है, खतरा ही वर्ड आना चाहिए वर्ड में, खतरा। हाँ, अग्री करते हो तो अग्री सिर्फ अग्री मत करो, पूरा अपने आप को झोंको, ठीक है। जब तक हीरे को चमकने के लिए बहुत ज्यादा बार रगड़ना पड़ता है, ठीक है, वो, और सूरज को भी चमकने के लिए जलना पड़ता है, झुलसना पड़ता है, तो आप लोगों को भी जलना, झुलसना, रगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, करिए, क्योंकि एट द एंड आपको विनर होना चाहिए, दैट्स ऑल। यही दिमाग में रखना है और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड करते हैं, थ्रेट है नेक्स्ट वर्ड। वल्नरेबल होता है जो वीक होता है, तो वल्नरेबिलिटी यानी खतरा, खतरा आपके सिर पे मंडरा रहा है, तो वल्नरेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं खतरा। क्लास रोज होती है क्या? यस बेटा, बिल्कुल, सुबह सुबह 9 बजे हर रोज क्लास होती है। अभी थोड़ा सा क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है, थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए कभी कभी परसों 10 बजे भी कर दिया था हमने, क्योंकि सुबह सुबह वल्नरेबिलिटी में एन हट गया है। तो हमने चेंज कर रहे हैं अभी 2-2 दिन में, ठीक है। ये अभी जो एग्जाम में आए ना, अभी जो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हुए, उन सभी के वर्ड्स हैं ये जो मैं करवा रही हूँ अभी। CHSL के हैं, स्टेनो में करवा चुकी हूँ, CGL में करवा चुकी हूँ, इसी लिस्ट में। ये 24th आज सेशन चल रहा है, 23 सेशन करवा चुकी हूँ, तो आ चुके हैं ये सारे वर्ड्स, राइट। जियोपार्डिस होता है बेटा खतरा, खतरनाक, तो जियोपार्डी, ठीक है। हार्म बोल सकते हैं इसको हम लोग, बेन बोल सकते हैं, बेनफुल होता है खतरनाक, बेन बोल सकते हैं, बेल बोल सकते हैं, खतरा, खतरा के लिए, राइट। चलिए, आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है, मिनास लिख दिया है मैंने, वीक, मॉडेस्ट, ओके, ठीक है। पैरल, पैरल होगा बेटा, पैरिस लिख दिया आपने गलती से, इनडिफेंसिबल। पग्नेशियस, पग्नेशियस नहीं, पग्नेशियस जो होता है ना वो एडजेक्टिव हो जाता है, OUS लग के, तो पग्नेसिटी बोल दो, खतरा, पग्नेसिटी है ना। और पग्नाशियस जो हो जाएगा, पग्नाशियस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो उसमें हो जाएगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा, OUS लग के, ठीक है। हाँ, मिस स्पेल्ड करवा दीजिए, करवाऊंगी, थोड़ा सा समय रुक जाओ, अभी बस एक बार सेटल्ड हो जाए, शाम का एक सेशन लाएंगे जिसमें आप लोगों की ये मिस स्पेल्ड। हाँ, फैटल, जानलेवा, बिल्कुल सही है, जानलेवा भी खतरनाक ही होता है, तो फैटल, लेथल, डेडली, है ना, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, फैटल, लेथल, डेडली, मॉर्टल, ये सब आ जाएंगे, खतरनाक है जो, उन सब के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए, डेंजर, रिस्क हो गया। कल का दिन कैसा था? मैं तो यहीं रहती हूँ स्टूडियो में, कल हम लोगों ने काफी चीजें सेटल कर ली है, बस कुछ कुछ रह गया है। ये जो प्रीवियस, जो पास वाला स्टूडियो है, इसमें थोड़ा सा काम है, अभी वो 10 बजे आ जाएंगे, फिर पूरा खट्टर खट्टर करेंगे पूरा दिन। और क्योंकि कल हमारा लॉन्ग सेशन है, उसमें बीच में कोई काम में नहीं रुकना चाहिए, इसलिए आज दिन में, रात में, सब में उसको करवा देंगे, ताकि कि सारी चीजें खत्म हो जाएं और फिर हम लोग एकदम नए सिरे से कल से काम कर सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। हमारा वर्ड हो गया है हजार्ड, हमारा वर्ड हो गया है कंट्रोल, हमारा वर्ड हो गया है कांस्टेंट। अब हम आते हैं कंसर्न पे और हम आते हैं बर्डन पे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, आप लोग आराम से ले लेंगे। और अब मैं हटा रही हूँ इनको, है ना, इन वर्ड्स को हटा रही हूँ। बर्डन पे, पहले कंसर्न पे आते हैं। कंसर्न यानी क्या होता है? कंसर्न यानी होता है चिंता, कंसर्न यानी होता है चिंता, ठीक है। जय हिंद, जय हिंद। देखो विनोद, बहुत अच्छी लाइन है ये जो आपको कही है, ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोगों को कहते हैं। अ टाइम मुझे भी ऐसा सुनने को मिलता था, बट यू नो, आपके अंदर ये ज़ील होना चाहिए कि इन्हें जवाब देना, ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए, एंड यू शुड डू इट। आप में क्या ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है? वही सर, वही दिमाग, वही आंख, वही नाक, वही सब कुछ सबके पास होता है, बस सब मेजर है कि हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करो,
ठीक है, इसका इस्तेमाल करो। उन्हें जवाब देना है तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो और तभी निकलना। जब आप कमरे में बंद करने से मतलब है एक अपने आप को लिमिट कर लो, चार दीवारी में कैद कर लो, चाहे एग्जाम के समय तक कुछ भी हो जाए, मुझे तो नहीं निकलना है क्योंकि मुझे अपने आप को तैयार करना है। चाहे कितने भी लोग कितना भी अट्रैक्शन करें दे, आपको उससे बिल्कुल हिलना नहीं है। अपने आप को ऐसे लोगों को आंसर देना चाहिए ना, ऐसा क्या है आप में जो आपसे नहीं हो सकता? 2 आंसर क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, तो आप बस बताना पड़ेगा आपको दुनिया को कि आप कर सकते हो, और वो तभी होगा जब यहां से तैयार हो आप, ठीक है? और यहां से ही तैयार होना है, बस 1 मिनट लगता है यहां से तैयार में। अभी मान लो कि मैं करूंगा और मुझसे होगा, तुरंत से करो और होगा आपका, ठीक है? चलिए, अब हमारा वर्ड चिंता आ गया। कंसर्न, कंसर्न यानी क्या होता है? वरी, वरी यानी चिंता, वरी यानी एंजाइटी, एंजाइटी यानी भी चिंता होता है, कंसर्न यानी भी चिंता होता है। ट्रबल, कई बार कोई ट्रबल में है, परेशानी में है, चिंता में है, तो चिंता के लिए ट्रबल का उपयोग भी किया जाता है। ट्रबल यानी परेशानी भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट? इसी को बोल सकते हैं फियर, एक तरीके का डर, किसी को डर लग रहा है, अंदर पेट में बटरफ्लाई हो रहा है, यानी कि चिंता हो रही है। एग्जाम के पहले एक डर होता है ना, वो चिंता होती है, फियर होता है, उसी को बोलते हैं, राइट? और इसी को बोलते हैं अलार्म। अलार्म यानी आप अलार्म है, यानी कि आप चिंतित हैं, आप किसी चीज को लेके अलग से ही दिमाग में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है, उसी को चिंता बोल देते हैं, राइट? अपॉलॉजी यानी माफी मांगना होता है। अपॉलॉजी कैसे हो गया इसमें? और जब आप चिंतित हैं तो ऑब्वियसली आप अनईज हैं, यानी अनकंफर्टेबल है, राइट? अनईज है, अनकंफर्टेबल है, या शांत नहीं है, शांत नहीं है, यानी डिस्क्वाइटन है, डिस्क्वाइटन, क्वाइट यानी चुपचाप है, और डिस्क्वाइट है यानी शांत नहीं है, पीस में नहीं है आप, बिल्कुल भी शांति नहीं है आपके दिमाग में। हाँ, नर्वसनेस बोल सकते हैं, एग्जैक्टली, नर्वसनेस तो बोल सकते हैं, एम्फेसिस नहीं बोल सकते। एम्फेसिस यानी दबाव डालना होता है, नर्वसनेस, ठीक है? तो नर्वसनेस हो गया, अनकंफर्ट, अनईज, फियर, अलार्म हो गया। इसी को और कुछ भी बोला जा सकता है, जैसे कि बॉदर। हाँ, दिमाग से तैयारी होने में बहुत समय लगता है, कुछ नहीं लगता, 1 मिनट सोच लो। अभी अपने सामने एक कागज लाओ, उस कागज पे लिखो आई विल क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, उसको अपने सामने लगाओ दीवार में, और सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा, जब जब आप उसको देखोगे तब तब वो आपको याद दिलाएगा, लेकिन उसके लिए तैयारी भी साथ साथ ही करनी पड़ेगी। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया तो आज से रुक जाओ। कितना सिलेबस है, कौन सा पार्ट आता है, कौन सा नहीं आता, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, किसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, टाइम टेबल वाइज इसको एकदम डिवाइड कर लो। 1 मिनट का टाइम है, ये सिर्फ लग जाओ ना, 2 घंटे बैठ के पूरा दिमाग तैयार कर सकते हो आप, सिर्फ लग जाने भर की देर है, तब तक ही है जब तक आप नहीं चाहते हो। 1 मिनट अगर आपने चाह लिया तो फिर पूरी कायनात आपको उसको पाने से नहीं रोक सकती, और ये एग्जैक्टली सही लाइन है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, जब तक पार नहीं तब तक हार नहीं, ये लाइन मैं हमेशा कहती हूँ, और आप लोगों को इसको हर चीज में फॉलो करना चाहिए, राइट? हाँ, स्लीपलेसनेस, बेचैनी, स्लीपलेसनेस इसको बोल सकते हैं, एग्जैक्टली बेटा, स्लीपलेसनेस यानी बेचैनी होती है, चिंता है, फिक्र है, चिंता फिक्र बोल सकते हैं, इसको बेचैनी बोल सकते हैं, ठीक है? तो चिंता है, फिक्र है, बेचैनी है, तो नींद कैसे आएगी? इसलिए स्लीपलेसनेस बोल सकते हैं, यस, एजिटेट बोल सकते हैं, एजिटेटेड यानी परेशान, चिंतित, वरिड, बहुत ही ज्यादा वरिड है, परेशान है, एजिटेटेड है, अपसेट है, अपसेट है, तो अपसेट भी बोल सकते हैं इसको, है ना? अब किसी को कंसर्न देना, किसी को चिंतित करना, तो वहां पे बॉदर भी हो सकता है, किसी को बॉदर करना, किसी को ट्रबल करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को अनॉय करना। मैं अनॉय में कंसर्न वरिड लिखाती हूँ, ध्यान रखिएगा, है ना? तो इसीलिए बॉदर करना, ट्रबल करना, अनॉय करना, इरिटेट करना, इरिटेट करना यानी गुस्सा दिलाना होता है, किसी को परेशान करना होता है, वहां पे भी हम इसको करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बर्डन और कंसर्न, ये सारी चीजें अब हो गई हैं, सारे एक जैसे ही वर्ड है, ठीक है? क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को डिक्रीज हो जा रही है यार, डिक्रीज तो होएगी ना, पॉपुलेशन भी तो बढ़ते जा रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ गई, लगा दिया लोगों को, तो फिर क्या होगा? जब लग गए हैं लोग, यंगस्टर ज्यादा, तो यंगस्टर लग गए, अब बताओ पोस्ट कभी कभी खाली होगी, काफी टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली, और फिर मैन पावर, आजकल कंप्यूटर बहुत सारे काम करने लग गया, तो वैसे भी मैन पावर की कमी हो गई है, और फिर टैलेंटेड इतने लोग हैं कि एक ही पर्सन बहुत सारे काम संभाल लेता है, ये सब बहुत ज्यादा, और फिर गवर्नमेंट के पास उतना फंड भी नहीं है कि इतनी सारी सैलरी दे, इसलिए वो लोग धीरे धीरे डिक्रीज करें, इन
सब चीजों को दिमाग में रखें। आने वाले 4-5 साल में हो सकता है ये गवर्नमेंट जॉब बंद हो जाए। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुए जा रहा है उस तरीके से ये सब कुछ ही प्राइवेट हो जाए तो फिर कहां जाओगे, फिर कौन सी गवर्नमेंट नौकरी, फिर तो प्राइवेट ही करनी है। तो अभी जितना हाथ पैर मार सकते हो, जितनी कोशिश कर सकते हो अभी कर लो। इसीलिए लिमिट वही है जहां आप लगा दो, अदरवाइज स्काई इज द लिमिट। नाउ इट इज ऑल अप टू यू। ठीक है, चलिए अब बहुत आज मोटिवेशन हो गया और आज का सेशन मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होगा, आप सभी के लिए मोटिवेशनल होगा अगर आप इसमें ध्यान दें। अगर नहीं देंगे तो ये सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल नहीं है बेटा, ये कंट्रोल है। मैंने कहा था इसका सिनोनिम है ये, कंस्ट्रेंट का कंट्रोल कर देना, किसी को रोक लगा देना है ना, कंट्रोल उसी का ही है। तो इसमें से एल मिस हो गया, ये मैंने शुरुआत में बताया था, बार बार इरेज करती हूँ ना तो हट जाता है, राइट। चलिए ग्रामर कैसे तैयार करें, अब मैं लास्ट आंसर आपको दे देती हूं। ग्रामर कैसे तैयार करें, देखो ग्रामर तैयार करने के लिए आपका ग्रामर अगर कंसेप्ट वाइज तैयार है तो जितने प्रैक्टिस क्लासेस मैं करवाती हूँ, जितने प्रीवियस ईयर सेशंस वीडियोस मैंने करवा रखे हैं बेटा जी, आप बस उन सबका ना प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को ग्रामर अभी और पढ़ना है, अभी पूरा तैयार नहीं है, तो फिर जो मेरा सेशन आया है 780 वाला है जो अभी चल रहा है रनिंग जो कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। द नंबर इज गिवन हियर। इसमें आप जाके, इट इज नॉट अ प्रमोशनल, मैंने एक बार भी अभी तक नहीं बोला, पूछा है इसलिए बता रही हूँ कि ये जो सेशन है ना ग्रामर का, एक बार आपने ले लिया, 1 साल का वारंटी है, 1 साल तक का लिमिटेड पीरियड है उसको पढ़ने के लिए, तो 3-4 बार अगर आपने पढ़ लिया ना उसको, तो मतलब आपका ग्रामर हमेशा के लिए, फिर चाहे आप आईएएस की तैयारी करो, उस ग्रामर के बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार ही आप उसको कर लीजिए और 100% गारंटी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। शिद्दत से करा तो एक भी क्वेश्चन मेरे ग्रामर सेशन से बाहर नहीं आता है, 100% गारंटी, इसलिए आप उसको अगर कर लीजिए तो आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। नहीं, डिमोटिवेट तभी होते हैं जब आप हाथ पैर त्याग देते हैं, जब आप छोड़ देते हैं कि यार नहीं मैं एक क्वेश्चन नहीं आया तो जरूरी है क्या नहीं आएंगे। एग्जाम में भी 25 में से 25 क्वेश्चन करके आओ, ये मैं भी सलाह नहीं देती हूँ, पर 24 करो, 23 करो, तब कर पाओगे जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 लाओ, 100 में से 100 वो ले आते हैं जिनके पूरे नहीं बनते हैं। पूरा वो जो 100 में से 100 लाते हैं ना वो शायद ही सिलेक्ट होते हैं। 100 में से हर सब्जेक्ट में अगर आप 92, 93, 85 से अबव ला रहे हो तो आप आ जाते हो कट ऑफ लिस्ट में, और दैट्स ऑल यू हैव टू डू इट। ठीक है, यही करना है। चलिए इसी के साथ अब सेशन को अब हम लोग खत्म कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी लंबा हो गया है। ये जो सेशन है ग्रामर का दैट इज 780 और प्रैक्टिस जो बैच है दैट इज 499। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। चलिए अब खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर। बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो गया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोला अगर आप लोगों को तो प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट एज एन एल्डर पर्सन मैंने आपको सिर्फ एक गाइडेंस दिया, सजेस्ट किया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लोग उसके लिए पूरा तैयार करते हैं, और रास्ते में वही बिछड़ जाते हैं जो अपने आप को मान लेते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। आप तभी हार जाते हैं जब आप मान लेते हैं कि आप हार गए, अदरवाइज आपको कोई नहीं हरा सकता। इसी के साथ खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे एक और अच्छे स्मार्ट सेशन में, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। पेड सेशन होगा तो आपको अभी लाइन मिल जाएगी उसके लिए, और अगर नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अभी नहीं होगा तो शाम को हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।